Hello students, how are you? Hope you are staying safe at your home. So in the previous video session, we have discussed about the extension of demand, contraction of demand, increase in demand and decrease in demand. In today's video session, we will discuss about the cross price effect. तो क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या होता है? क्रॉस प्राइस इफेक्ट मींस दैट एक गुड का प्राइस और दूसरे गुड की डिमांड. तो इसमें हम क्या है, चार डायग्राम्स शो करेंगे. दैट इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. So let's start with the first, that is type increase in the price of substitute goods. तो substitute goods कौन से होते हैं? Substitute goods वो goods होते हैं जो एक दूसरे की जगह यूज होते हैं. जैसे कि टी ना मिली तो कॉफी पी ली, कॉफी ना मिली तो टी पी ली. तो let's start with the first increase in the price of substitute goods. Let us start. That is, this is the x-axis, y-axis, point of origin, price of tea and quantity demanded of tea. और वो क्या कहते हैं कि टी का प्राइस कांस्टेंट है. क्या कहते हैं कि टी का प्राइस कांस्टेंट है, दैट इज 10 रुपीज पर कप. और उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या है? डीडी. डीडी इज योर क्वांटिटी डिमांडेड and quantity demanded is 10 का. तो ये क्या है? DD is your demand of टी. अब वो कहते हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस इंक्रीज हो गया. अब टी का सब्स्टिट्यूट का क्या है? कॉफी. टी का सब्स्टिट्यूट क्या है? कॉफी. अब यानी कि जो कॉफी का प्राइस है वो इंक्रीज हो गया. तो कॉफी का प्राइस इंक्रीज होने से टी की डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? टी की डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी from DD to D1 D1. From DD to D1 D1. और क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी? From 10 to 30 कप. तो दैट इज इंक्रीज इन डिमांड ऑफ टी. इंक्रीज इन डिमांड ऑफ टी from DD to D1 D1 due to increase in price of coffee. Due to increase in price of coffee. तो ये क्या है? That is first type increase in the demand of substitute goods. यानी कि अगर टी का प्राइस कांस्टेंट है 10 रुपीज पर कप और अर्लियर इट्स डिमांड वाज 10 कप. अब डिमांड 10 से 30 कप्स हो गई. क्यों 30 कप्स हो गई? क्योंकि जो कॉफी का प्राइस था वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया. तो दिस इज द फर्स्ट टाइप. सेकेंड टाइप है डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. नाउ लेट्स मेक अ डायग्राम. दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, प्राइस ऑफ टी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी. अब टी का प्राइस कांस्टेंट है, दैट इज ₹10 पर कप. अर्लियर इट्स डिमांड वाज डीडी. पहले डिमांड कितनी थी? डीडी, दैट इज 30 कप्स. अब वो क्या कहते हैं कि डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. अब टी का सब्स्टिट्यूट है कॉफी. कॉफी का प्राइस कम हो गया तो क्या हो गया? टी की डिमांड भी क्या हो गई? कम हो गई at its existing price from DD to D1 D1. तो पहले डिमांड कितनी थी टी की? 30 कप्स. अब डिमांड कितनी रह गई? दैट इज 20 कप्स. तो डिमांड क्या हो गई? डिक्रीज हो गई फ्रॉम DD to D1 D1. डिक्रीज इन डिमांड ऑफ टी फ्रॉम DD to D1 D1 due to decrease in price of coffee. Due to decrease in price of coffee. तो ये क्या था? सेकेंड डायग्राम थी डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ
सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो टी का प्राइस कांस्टेंट है तो डिमांड टी की क्यों कम होगी, क्योंकि जो कॉफी का प्राइस है वो कम हो गया, लोगों ने कॉफी पीनी ज्यादा शुरू कर दी। तो दैट इज द सेकेंड डायग्राम। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, जो ज्वाइंटली डिमांडेड होते हैं, यानी कि एक डिमांड होएगा तो दूसरा साथ के साथ ही डिमांड होएगा, जैसे कि कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक। पेन कौन सा, फाउंटेन पेन एंड इंक। अब वो क्या कहते हैं कि इंक का प्राइस कांस्टेंट है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस पॉइंट ऑफ ओरिजिन, प्राइस ऑफ इंक, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इंक। कहते कि अब जो है इंक का प्राइस कांस्टेंट है, डीडी इज इट्स डिमांड कर्व, डीडी इज इट्स डिमांड कर्व। ये क्या है, इंक की डिमांड है, दैट इज 10 यूनिट्स। अब वो क्या कहते हैं कि इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इंक का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, फाउंटेन पेन। अब फाउंटेन पेन का प्राइस इंक्रीज हो गया, जब फाउंटेन पेन का प्राइस इंक्रीज हो गया तो फाउंटेन पेन की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब फाउंटेन पेन की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी तो अल्टीमेटली क्या है, जो इंक है उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। तो जब इंक की डिमांड कम हो जाएगी तो इट विल शिफ्ट बैकवर्ड फ्रॉम dd टू d1 एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स टू 5 यूनिट्स। अब वो क्या कहते हैं कि देयर इज डिक्रीज इन डिमांड ऑफ इंक फ्रॉम dd to d1 due to increase in price of pen, तो ये क्या है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी कि पेन का प्राइस इंक्रीज होने से जो इंक की डिमांड है वो क्या हो गई, कम हो गई। तो दिस वाज द थर्ड केस। फोर्थ टाइप है डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब देखिए, दैट इज एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस पॉइंट ऑफ ओरिजिन, प्राइस ऑफ इंक एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इंक। अब इंक का प्राइस कांस्टेंट है, दैट इज ₹10 per unit. Earlier its demand was DD, that is 5 units. पहले इसकी डिमांड क्या थी, 5 यूनिट्स थी। अब वो क्या कहते हैं कि डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी कि पेन का प्राइस क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया। पेन का प्राइस डिक्रीज हो गया। जब पेन का प्राइस डिक्रीज हो गया तो क्या है, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। अब पेन का जब प्राइस कम हो गया तो पेन की डिमांड बढ़ेगी। जब पेन की डिमांड बढ़ेगी तो अल्टीमेटली क्या है, इंक की डिमांड भी बढ़ेगी। तो इंक की डिमांड बढ़ गई फ्रॉम dd टू d1, फ्रॉम dd टू d1. Earlier we are demanding 5 units, now we will demand 10 units. So there will be increase in demand of ink from dd to d1 due to decrease in price of pen, So this is the fourth case. So these are known as the क्रॉस प्राइस इफेक्ट, यानी कि एक गुड का प्राइस और दूसरे गुड की डिमांड। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली एंड इफ यू हैव एनी ऑफ द क्वेरी प्लीज नोट इट डाउन ऑन योर नोटबुक एंड आई विल सॉर्ट आउट योर क्वेरीज इन टुमारोज Zoom session. Thanks and have a nice day.